हम उन लोगों ने जो स्टेट की तरफ से एक फ़ाइल किया अपना रिस्पांस, तो उस रिस्पांस के बेसिस पे अब ये और भी क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जो SIC है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इसमें बिल्कुल क्लियरली आउट ऑफ द वे जाके एक्यूज्ड पर्सन्स का मदद कर रही है, क्योंकि आज जो कल डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है उससे ये साफ लिखा गया है उस पर कि जो भी जवाब हमने पूछा था वो उन्हीं लोगों ने जवाब दिया है जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, और उनका जवाब मान के हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से एक आयोटा भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने नहीं की है, ये एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद जज साहिबान ने हमसे पूछा कि आज ही करना चाहेंगे इसको बहस फाइनली, या आप ये चाहेंगे कि हम, क्योंकि ये कल ही डॉक्यूमेंट मिला है आपको, तो आप इसमें कुछ टाइम चाहेंगे कि पढ़ लें आप इसको, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं 600 पेज के। तो हमने ये कहा कि नहीं, हमें बिल्कुल, क्योंकि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ बार बार और इस केस में बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं और इसमें काफ़ी दिन भी हो गए हैं, तो इसको जल्दी से होना चाहिए। तो हम लोग तैयार हैं बहस करने के लिए। फिर हमने अपना बहस किया भी और यही जो आर्ग्यूमेंट किया कि ये तो क्लियर कट केस हो गया है जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्यूज्ड पर्सन्स की आउट ऑफ द वे जाके मदद कर रही हैं। अब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स देमसेल्व्स विच हैव बीन फाइल्ड बाय देम। ऐसा नहीं कि कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जो सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं उससे क्लियर हो गया। तो उस पर काफ़ी देर हमारी कोई 15-20 मिनट तक बहस हुई। उसके बाद एक स्टेप और अब ये केस आगे बढ़ गया है, जब अब जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स हैं, 2 कंपनीज निर्वाणा और DNM ग्रुप को भी नोटिस आज इशू हो गया है, क्योंकि अब जज साहब ने ये कहा है कि हम इसको मेरिट्स पे भी एक साथ सुनेंगे और एडमिशन का जो इशू है, जो प्रिलिमिनरी इशू जिसको सरकार बहुत ज़ोर शोर से आर्ग्यू कर रहा है कि पहले मेंटेनेबिलिटी को इसको आर्ग्यू करो, तो उसको भी हम साथ करेंगे। तो इससे हम आज एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। तो होपफुली अब 28 को हमारा एफ़र्ट तो यही है कि ये जल्दी से जल्दी इसमें फ़ैसला आए, लेकिन सरकारी पक्ष जो है वो इसमें पूरी ताकत और कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैटर डिले हो। उससे भी आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो हियरिंग से भागता है, डरता है और हियरिंग डिले कराने की कोशिश करता है। और उसका साफ सबूत अब ये है कि सरकार ने एक दिन पहले 650 पेज का एक डॉक्यूमेंट फाइल किया, ताकि हम लोग उसके लिए पढ़ने के लिए और उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम मांगे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया और हमने बहस करना पसंद किया, क्योंकि हमारा केस एकदम ओपन शट है और बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। अब सारे एविडेंस खुद सरकार के डॉक्यूमेंट से ही आ गए कि हाँ, इसमें मास स्केल पे करप्शन हुई है, और ये हमने आज आर्गूमेंट किया। सर, पिछली बार हमने देखा कि जब आखिरी दिन होता तभी सरकार अपना जो रिस्पॉन्स होता है सबमिट करते हैं, तो ये क्या डिले टेक्निक से है क्या सर, ये केस को आगे और ले जाने के लिए? सर देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस भी व्यक्ति को अपने केस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो टेक्निकलिटीज़ ढूंढता है। जैसे इस केस में सरकार ये नहीं बोल रही कि करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे वो बात ही नहीं कर रहे। डॉक्यूमेंट जो फाइल कर रहे हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि हाँ, करप्शन हुआ है बड़ा, लेकिन वो मुद्दा क्या बना रहे हैं, मेन मुद्दा बहस करने के लिए कि ये मेंटेनेबिलिटी है नहीं है, कि किसी टेक्निकल ग्राउंड पे कि ये छोटा सा रूल फॉलो नहीं किया, हाई कोर्ट रूल फॉलो नहीं हुआ, या सैंक्शन इसमें लेना पड़ेगा क्योंकि सरकारी ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। अब सैंक्शन ऐसी सरकार कैसे देगी जो कि डिले कर रही है खुद ही, और डिले वही करता है जिसका केस कमज़ोर होता है। हम लोग तो आज एक दिन में रात भर पढ़ के भी हम लोग 650 पेज भी केस आर्ग्यू करने के लिए तैयार थे। सरकार की तरफ से ये डिले किया गया जान के, और उसके बाद आज भी वो सक्सेसफुल हुए एक और डिले करने में मैटर। सर, लास्ट टाइम एक आप स्टेटमेंट दिए थे कि आप जब केस फाइल किया है उसका बाद आपका जो वहाँ का काम शुरू किया है, तो सर आप केस जब दिया था जून को दिया होगा लास्ट साइड, उसका बाद 2 महीने में सर जो गवर्नमेंट को आता है कैसे कंप्लीट हो गया सर? उसका कन्फ्यूजन है लोकल आदमी का वहाँ का। ये 2 महीने में क्या, ये तो 11 दिन में डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है
जी सर। 11 दिन में करीब इन्होंने 20% वर्क पूरा किया, 2 साल में 80% वर्क किया। कागज़ों पे ये बोला है कि हमने 11 दिन में 20% काम पूरा कर लिया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ फरिश्ते या जो महामानव हैं या कोई एलियंस आके इतनी जल्दी काम कर सकते हैं। ह्यूमनली तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी काम नहीं हुआ है, ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए कुछ खंबे गाड़ दिए गए हैं जो अभी तक तार भी नहीं लगे इसमें। ऐसे हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स और जो क्लेम्स गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे थे कि हमने सारा काम पूरा कर दिया है, उसके क्लेम हमने दिए। ये काम इनके लिए तो बहुत मुश्किल था मगर इन्होंने किया, लेकिन SIC के लिए तो ये बहुत आसान काम था, वो उन्होंने नहीं किया। फिर डिपेंड किस पे किया, जो वही जो पावर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन पे डिपेंड किया। मतलब जो एक्यूज्ड हैं, एक तरह से अगर क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो चोर से ही पूछा जा रहा है कि तुमने चोरी की है या नहीं की। तो कौन चोर बोलेगा मैंने चोरी की है? ये तो पुलिस का काम होता है कि जाके चोर की चोरी पकड़ें। पुलिस ने ये काम नहीं किया। सर आजकल कुछ भी स्कीम होता है जैसे गवर्नमेंट का, उसमें जियो टैगिंग जो मैंडेटरी है, ये स्कीम में भी शायद सर जियो टैगिंग का यूज़ हुआ होगा। तो जियो टैगिंग जो हम लोग का जो गूगल मैप में जो जियो टैगिंग हाँ, है हाँ। सर, वो सर पहले भी हम लोग जब डिपार्टमेंट को पूछताछ किया था तो सर उन लोग का बताना है कि हम लोग जब स्कीम शुरू हुआ था उसमें भी हम लोग जियो टैगिंग किया था, और जब अभी जो काम चल के ख़त्म हुआ था तब भी जियो टैगिंग किया था। सर इसमें आपका क्या स्टेटमेंट है? लेकिन वो एफिडेविट में नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा। अपने एफिडेविट में लगाना था ना। जी जी। और फिर ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को करना है। अच्छा। ये इम्पोर्टेंट बात है। REC को थर्ड पार्टी बताकर ये बता रहे हैं कि REC, क्योंकि थर्ड पार्टी के लोग हमने REC से लिए थे। REC तो इसमें खुद पार्टी है। REC का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें साफ नज़र आ रहा है इन एलिगेशंस में। तो अगेन जो लोग एक्यूज्ड हैं उनसे ही थर्ड पार्टी विजिलेंस भी करा ली। ये भी वर्जन SIC ने मान लिया है। सर अगली डेट कब है और किस बात पे बहस होनी है बेंच से? अब अगली डेट जो हमने आपको बताया कि आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। अब दोनों मुद्दों पर एक साथ बहस होगी, मेरिट्स पे भी बहस होगी साथ में और मेंटेनेबिलिटी पे भी। इसीलिए पहले जो है प्राइवेट पार्टीज़ को जो थी निर्वाणा ग्रुप और DM ग्रुप को नहीं पार्टी बनाया गया था, यानी कि नोटिस नहीं दिया था। इस बार उनको भी नोटिस दे दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर भी इसमें एक्शन होने का चांस है या एक पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अदालत ने टू बी वेरी फेयर होके, यानी कि बहुत निष्पक्ष होके उनको भी बुलाया है कि उनके पास भी कोई अपनी बेगुनाही के या हमारी एलिगेशंस को झूठा साबित करने के लिए कोई सबूत हैं तो वो भी लगा दो। सर आपको क्या लगता है सर नेक्स्ट डेट कब है सर? कब है? 28 अक्टूबर। सर आपको क्या लगता है नेक्स्ट डेट में भी क्या गवर्नमेंट का जो पार्टी है वो लोग भागने का कोशिश करेंगे? अभी तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है। भागने का कोशिश नहीं, हर बार निकल के भागने की ताकत लगाते हैं, कोशिश से भी ज़्यादा। तो लेकिन अब देखें कब तक भाग पाएंगे। जो गवर्नमेंट को होता है कैसे कंप्लीट हो गया सर? उसका एक कन्फ्यूजन है लोकल आदमी का वहाँ का। ये 2 महीने में क्या, ये तो 11 दिन में डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है। जी सर। 11 दिन में करीब इन्होंने 20% वर्क पूरा किया, 2 साल में 80% वर्क किया। कागज़ों पे ये बोला है कि हमने 11 दिन में 20% काम पूरा कर लिया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ फरिश्ते या जो महामानव हैं या कोई एलियंस आके इतनी जल्दी काम कर सकते हैं। ह्यूमनली तो पॉसिबल ही नहीं है। मगर इससे साफ जाहिर ये होता है कि कोई काम हुआ नहीं है। काम ना करके सिर्फ दिखावा किया गया है, एक आई वॉश किया गया है, ताकि जब ये केस भी फाइल हो गया विजिलेंस में और SIC में कंप्लेंट फाइल हो गई तो ज़मीन पे कुछ ना कुछ काम दिखाने की कोशिश हुई है। एक्चुअली ये काम नहीं हुआ। सर स्टेट का हम लोग का सबसे बड़ा एजेंसी SIC और SIT को आज आप आरोप लगाया है कि हम लोग का जो एलिजिटली जो आपका जो एक्यूज है उनको मदद किया है बोल के। सर उसमें आप थोड़ा सा और विस्तृत रूप से बताइए। नहीं, मदद किया नहीं है, आउट ऑफ द वे जाके मदद किया है। सिर्फ मदद नहीं किया है, आउट ऑफ द वे जाके मदद किया है। सब कुछ सबूत सामने होने के बावजूद भी, जैसे हमने जो आज बहस में भी बोला कोर्ट में कि इसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा, इंटरनेट वीक है, ये उन्होंने डिफेंस लिया। ये अपना बहाना बनाया कि हमने टेंडर जो कि मैंडेटरी है CPWD के टेंडरिंग के प्रोसेस से, पूरे देश में छोटे से छोटा टेंडर भी होता है तो टेंडर होता है। तो ये बहाना लिया कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं उन्होंने, और ऑब्वियसली उनको
हेल्प थी ऊपर के ऑफिसर से, वरना ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का ऑफिसर जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नहीं था उस टाइम, वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमने ये कहा कि जो SIC है उसने ये पता नहीं किया, ये भी इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं किया कि वहाँ क्या इंटरनेट काम नहीं करता था सच में, ये उन्हें खुद करना चाहिए था, ये भी पता नहीं किया। उसके बाद हमने सबूत ये लगाए थे कि बैंक गारंटीज़ फोर्ज हुई हैं। बैंक गारंटीज़ का नंबर जो हमने चेक कराया था, उसमें जो रीजनल मैनेजर हैं अरुणाचल के, उनसे जवाब आया कि ये बैंक गारंटी हमने कभी इशू ही नहीं किए, तो मतलब फोर्ज थी वो। अब बैंक गारंटीज़ का जो प्रिंसिपल होता है, ऐसा नहीं होता ना कि एक बैंक गारंटी का नंबर जो होगा वो किसी और बैंक गारंटी से मैच करे, यूनिक होता है हर एक बैंक गारंटी का नंबर। तो ऑब्वियसली ये फेक बैंक गारंटी का हमने सबूत दे दिया। तो उसमें भी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने फिज़िकली जाके वहाँ पता करके आया था बैंक में, और उससे बैंक वालों ने मुझे ओरली बताया था कि हाँ ये बैंक गारंटीज़ ठीक है, जबकि रिटर्न में उनका जवाब है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थोड़ी सी भी सीरियस होती या थोड़ी सी भी सच्चाई ढूंढने की कोशिश करती, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था, उसे बैंक जाना चाहिए था और बैंक से पूछना चाहिए था ये बैंक गारंटी असली है या नकली है। ये बिल्कुल नहीं किया, बल्कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का वर्जन ही मान के उसको कहा कि हाँ हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी चीज़, DNG एक कंपनी है जिनके मालिक ने ये लिख के दिया हमारे लीगल नोटिस पे, जो काकू पोटुम साहब ने उन्हें लीगल नोटिस दिया था कि इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया टेंडर में, और मेरा जो एफिडेविट है वो भी फोर्ज किया गया है। काकू पोटुम जो पिटिशनर हैं इसमें, वो उस नोटरी पब्लिक के पास भी गए। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हेड नहीं है ना, काकू पोटुम तो एक नॉर्मल लॉयर हैं, एक आम लॉयर हैं, एक आम नागरिक हैं। इन्होंने क्या काम किया कि ये गए नोटरी पब्लिक के पास, उसने कहा ये झूठा है, मैंने तो कभी इसे अटेस्ट नहीं किया। तो ये करना चाहिए था, और DNG के पास जाना चाहिए था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है करप्शन पकड़ने की। पूछना चाहिए था आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है, ये भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की बात मानी कि नहीं, ये उन्होंने ही मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे व्हाट्सएप पे, उसीलिए मैंने लगा दिए। तो इस तरीके से सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आज जो कोर्ट भी सबसे ज़्यादा हमसे सवाल पूछ रहा था कि कितने का नुकसान हुआ है, तो हम उसमें यही कह रहे थे कि हम तो एक नॉर्मल सिटीज़न है, हमें ये पता है कि 142 करोड़ से ज़्यादा इसमें सैंक्शन हुआ था, और हम अंदाजे से ही बता सकते हैं, बिकॉज काकू पोटुम एज ए पिटिशनर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, PWD के आदमी नहीं है, इंजीनियर नहीं है वो, कि कितने का काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कि वो जाके उसको नाप तोल सकते हैं। ये काम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का था। ये काम भी बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक स्टेप भी नहीं लिया, जबकि काकू पोटुम ने जाकर वहाँ खुद पूरा सर्वे किया, फोटोग्राफ किए, और हमने अपना एफिडेविट जो पिछली बार फाइल किया था उसमें सबूत दिए थे कि ये कोई भी काम नहीं हुआ है, ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए कुछ खंबे गाड़ दिए गए हैं जो अभी तक तार भी नहीं लगे इसमें। ऐसे हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स, और जो क्लेम्स गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे थे कि हमने सारा काम पूरा कर दिया है, उसके क्लेम हमने दिए। ये काम इनके लिए तो बहुत मुश्किल था, मगर इन्होंने किया। लेकिन SIC के लिए तो ये बहुत आसान काम था, वो उन्होंने नहीं किया। फिर डिपेंड किस पे किया, जो वही जो पावर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन पे डिपेंड किया। मतलब जो एक्यूज्ड है, एक तरह से अगर क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो चोर से ही पूछा जा रहा है कि तुमने चोरी की है या नहीं की, तो कौन चोर बोलेगा मैंने चोरी की है।